Brought to you by Techno Camon 30 series. सीवान लोकसभा की सीट चुनाव खत्म होने के बाद आपको परिणाम का इंतजार है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल जान लीजिए। ये सीट पर जब छठे चरण में चुनाव हुए तो छठे चरण की हॉट सीट में से एक सीट थी सीवान की सीट। मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से एक सीवान की भी चर्चा होती है। शहाबुद्दीन यहाँ से कभी सांसद रहे, अब दिवंगत हो गए हैं। उनकी मौत हो गई कोरोना के काल में। उनकी पत्नी हिना शहाब लगातार यहाँ पर आरजेडी से वो चुनाव लड़ती रही। हालांकि चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली। लगातार 3 चुनाव वो लड़ी। 2009 भी उन्होंने लड़ा, 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, अब 2024 का भी वो चुनाव लड़ रही। लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ा। वहीं जेडीयू ने यहाँ पर विजय लक्ष्मी देवी को उम्मीदवार बनाया। रमेश कुशवाहा की पत्नी है विजय लक्ष्मी देवी। ये पहले रमेश कुशवाहा आरएलएसपी के साथ थे, या यूँ कहें कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। जेडीयू के इकलौते कुशवाहा उम्मीदवार भी हैं विजय लक्ष्मी देवी। वहीं उनके सामने निर्दलीय हिना शहाब। तो आरजेडी ने यहाँ पर कहें तो मतलब अपने सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा, अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। अवध बिहारी चौधरी यहाँ चुनावी मैदान में थे। जबरदस्त चुनाव प्रचार हुआ। तेजस्वी यादव लगातार यहाँ पर जनसभाएं करते रहे। कई जनसभाएं उन्होंने सीवान के क्षेत्र में की। हिना शहाब ने जिस दिन से नॉमिनेशन किया उस दिन से लगातार वो चर्चा में रहे, क्योंकि उनके नॉमिनेशन में भी वो तस्वीर सामने आई थी जब चुनरी ओढ़े कई लोग उनके नॉमिनेशन में पहुंचे थे। खुद हिना शहाब ने भी चुनरी ओढ़ रखा था। मैसेज ये गया कि इस बार हिंदू मुसलमान सब मिलकर हिना शहाब के लिए वोट करने वाला है। वहीं विजय लक्ष्मी देवी नई उम्मीदवार, क्षेत्र भले ही उनके लिए पुराना, लेकिन उम्मीदवार के तौर पर, उम्मीदवारी के तौर पर ये नया। उनके पति पूरा चुनावी मैनेजमेंट संभाल रहे थे। दूसरी ओर अवध बिहारी चौधरी भी आरजेडी से, उन्होंने भी कमान संभाल रही थी। यहाँ कहा जा रहा था कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के दिन जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, इनपुट ये आने लगा कि यहाँ मुकाबला बिल्कुल सीधा है, आमने सामने का मुकाबला है, जिसमें विजय लक्ष्मी देवी और हिना शहाब टक्कर में। आरजेडी इस मुकाबले से एग्जिट कर चुकी है। ऐसा ही कुछ पूर्णिया में भी हुआ था और यही हाल सिवान में भी हुआ है। सिवान में भी मुकाबले में 2 ही पार्टी, जेडीयू और निर्दलीय से हिना शहाब। लेकिन पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो जेडीयू से कविता सिंह यहां से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा और विजय लक्ष्मी देवी चुनावी मैदान में। काफी रोचक मुकाबला रहा है सिवान की सीट पर। बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि सिवान की सीट पर जीत हार का फैसला काफी कम मतों का हो सकता है। इस सीट पर हिना साहब बिल्कुल टक्कर दे रही हैं। नंबर 3 पर अवध बिहारी चौधरी हैं। वहीं एज मिलता हुआ जेडीयू के पक्ष में जाता हुआ दिखता है, क्योंकि ये सीट उनके पास थी और पिछली बार जीत का अंतर बड़ा था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उन्हें वोट मिल सकता है। सिवान की सीट पर बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि सिवान की सीट जेडीयू के खाते में जाएगी, एनडीए के खाते में जाएगी। हर एक सीट का एग्जिट पोल आप देख सकते हैं सिर्फ बिहार तक पर। साथ ही 4 जून को सबसे तेज नतीजे भी सिर्फ बिहार तक पर। धन्यवाद।